नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 17th ऑफ नवंबर 2023 आज शुक्रवार होने से आज मार्केट में सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा और इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे होगा। तो देखिए, यूएस विक्स एकदम नीचे की तरफ दिखाई पड़ रही है। मार्केट में ऐसा कोई तेजी नहीं है। विक्स नीचे हो रहने के मतलब है इक्विटी मार्केट में तेजी बरकरार रहेगी। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे की तरफ आने लगी है, ये बहुत अच्छी साइन है। 4.341% पर मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल के चार्ट पर एक और हमारे ब्रेकडाउन दिखाई पड़ी है हमें, तो ये बहुत बढ़िया बात हो जाती है। और अगली जो सपोर्ट की लाइन होगी, सपोर्ट की जोन होगी, वो हम यहाँ पर रेखांकित कर लेते हैं। इस जोन पर मार्केट में एक अच्छी सी सपोर्ट की जोन बनेगी, बहुत बढ़िया सपोर्ट की जोन बनेगी इसके यहाँ पर। और ये लेवल है, देखिए इस लेवल को हमें थोड़ी सी फाइन ट्यून करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। 68 के करीब आएगी मार्केट में सपोर्ट। इसके बाद US 100 के नेस्डैक के चार्ट ब्रेकआउट के बेहद करीब है। एक बेहतरीन लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रही है। इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं। इसके ऊपर मार्केट एक और रैली दिखाने की क्षमता रखेगी। थोड़ी देर समय बिताए, वो भी बहुत बढ़िया बात होगी। यहाँ पर हमें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में भी एक बेहतरीन लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रही है। और ये अगली जो पड़ाव मार्केट पे दिखाई पड़ रही है, अगली जो रेजिस्टेंस, वो है 35,650 के करीब। S&P 500 में देखें तो यहाँ पर भी तेज़ी का माहौल है। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, रेजिस्टेंस मिलेगी मार्केट को इसके आसपास। 4587 के आसपास मार्केट को सपोर्ट मिलेगी, सॉरी रेजिस्टेंस मिलेगी। FTSE से यूके की मार्केट रेंज बाउंड है, यहाँ पर कोई बहुत हलचल नहीं दिख रही है। गोल्ड फिर से एक बार तेज़ी दिखा रही है। गोल्ड में अब जो सपोर्ट की लाइन बनेगी, सॉरी रेजिस्टेंस की लाइन बनेगी, वो 2010 के करीब, 2000 के करीब आएगी। यानी कि मौजूदा लेवल से 1% अपसाइड दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा अपसाइड अब के लिए नहीं दिख रही है। डॉलर इंडेक्स में एक बहुत बढ़िया लेवल पर ब्रेकडाउन आ रही है। ब्रेकडाउन आएगी तो अगली जो पड़ाव मार्केट में दिखाई पड़ रही है, जहां पर कंजेस्शन दिखाई पड़ी थी पिछली दफ़ा, वो है 102.714। इसके बाद यूएसडी आईएनआर में तेज़ी फिर भी बरकरार है। हमें ब्रेकडाउन के इंतज़ार रहेगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में ब्रेकडाउन आ रही है, लेकिन यूरो यूएसडी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। यूरो यूएसडी ब्रेकआउट दी है, बहुत बेहतरीन उम्दा ब्रेकआउट दी है, लेकिन मार्केट अब जहां ट्रेड कर रही है वही है मार्केट के एक बेहतरीन सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन। तो हमें इस लेवल का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये इसके आसपास पहले भी मार्केट में बहुत हलचल हो चुकी है इस जोन पर। तो इस जोन बेहतरीन जोन है। बेहतरीन जोन इसलिए क्योंकि यहाँ पर हलचल ज़रूर होती है। इसके बाद इथेरियम का चार्ट देखें तो इथेरियम में एक बेहतरीन ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिट्रेस कर रही है। जोन बेहतरीन जोन है मार्केट में। यहाँ पर एक मेक और ब्रेक लाइन दिखाई पड़ रही है, ये हमें नहीं देखना है। अब तो देखिए, एक जोन हम ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पर हमारे पैनी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि इस लेवल में पिछले समय में भी यहाँ पर कोई ना कोई हलचल ज़रूर हुई है। तो यही है मार्केट में आज के इथेरियम के
चार्ट के जो दिखाई पड़ रही है वो हमें देखिए, ये रेखा भी, ये रेजिस्टेंस के लाइन भी कितनी बढ़िया तरीके से काम में आ रही है। मार्केट में रेजिस्टेंस से टकरा कर नीचे की तरफ आई है। हमें लॉन्ग करने के बारे में सोचना है थोड़ी देर नीचे, अभी नहीं। अगर लॉन्ग करना है तो लेवल्स का ध्यान रखिए, कूदना नहीं है ट्रेड पर। ये ब्रेकआउट जोन थी, इसके जितना करीब हो सके उतना 31,000 के करीब मार्केट में लॉन्ग किया जा सकता है। अभी के लिए इस लाइन का कोई काम महत्व नहीं रहा है, तो ये लेवल का ध्यान रखिए। अगर 32,000 पर भी मिले, लेकिन 2024 के मार्च तक मिले, तब भी बेहतरीन डील माना जाएगा। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स ऊपर चलना चालू कर दी है। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, रेजिस्टेंस फिलहाल दिखाई पड़ रही है 1950 के आसपास। इंडिया विक्स अभी भी रेंज बाउंड ही है। पिछले 7-8 महीने से मार्केट रेंज बाउंड है, और ये हम तब तक रेंज बाउंड मार्केट देखेंगे, जब तक देखेंगे तब तक इक्विटी मार्केट में धीरे धीरे बढ़ना चालू रहेगा। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड डील में ब्रेकडाउन आई है। बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी संकेत होती है, और अब हमारे इंतज़ार रहेगी 7.146% का। इसके बाद निफ्टी का चार्ट देखें। निफ्टी में ब्रेकआउट देते देते रह गए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की जोन थी। अगर इस जोन के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देती है, तब मार्केट में एक और रैली हमें नज़र आएगी। लेकिन इस लाइन का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम चेंज कर देते हैं। ये हमारी जो बेहतरीन जो लेवल है, उसे रेजिस्टेंस का जोन मानकर हमें चलना है। रेजिस्टेंस का जोन दिखाई पड़ रही है, इसके आसपास 20,300 के करीब मार्केट में रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रही है। ये अब के लिए लग रही है कि मार्केट 19,200 और 19,800 के बीच मार्केट टाइम बिता सकती है, या थोड़ी देर कंसोलिडेट कर सकती है, क्योंकि 18,800 से 1,000 पॉइंट्स की रैली दिखाई है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी दिख रही है, टायर्ड होते हुए दिख रही है। रेजिस्टेंस बहुत करीब है, 44,751। फिर निफ्टी पर भी मार्केट में अब थोड़ी सी टायर्ड दिख रही है मार्केट को। मार्केट साइडवेज होने की कोशिश करेगी। मिड कैप निफ्टी में जो बेहतरीन ब्रेकआउट आई है, वो देखने वाली है। मार्केट थोड़ी देर और प्रोपेल कर सकती है 9,600 के करीब। मिड कैप निफ्टी के बाद हम चले जाएंगे सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स के चार्ट में दिखाई पड़ रही है कि मार्केट में रेजिस्टेंस से के करीब मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो 66,500 में एक रेजिस्टेंस है, ये मानकर चलना होगा। जो आज के लिए मार्केट एनालिसिस इतना ही। बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप सब तरह से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, और अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।